शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये मेरा दूसरा सत्संग है और मैं आप सब लोगों को बताना चाहती हूँ कि मैं गुरुजी से नवंबर 2023 में ही जुड़ी हूँ। ऐसे ही बस अच्छा लगता था, मतलब एक दो बारी सुना गुरुजी को, मतलब लोगों से सुना, तो बस ऐसे ही गुरुजी के सत्संग सुनने लग गई। और जैसे ही सुनने लग गई तभी नवंबर में ही मुझे बड़े मंदिर जाने का भी मौका मिला। मैं गुरुजी के पास गई बड़े मंदिर। एक बार संगत जी, मेरी जो शादी है वो नवंबर में हुई 2020 में, और तब कोई हमारे नोन थे, उन्होंने मुझे बोला था कि कभी ना बड़े मंदिर जाकर आना, एक छतरपुर में गुरुजी हैं, उनसे मिलकर आना आप लोग। तब मुझे नहीं पता था कि वो कौन है, और किसी ने मतलब बोला था कि जब आपकी शादी हो जाएगी तो आप अपने हस्बैंड के साथ जाना बड़े मंदिर। तो गुरुजी बहुत मन था, संगत जी बहुत ज़्यादा मन था कि कभी मौका मिले। तो मैंने अपने मन में ठाना था कि कभी भी मौका मिलेगा तो एक बार छतरपुर ज़रूर जाऊंगी अपने हस्बैंड के साथ। तो वो मौका मुझे 2023 में मिला था नवंबर में, और तभी से ही एक बार गई मैं। तब तक मैं उनके साथ जुड़ी भी नहीं थी जब मुझे बड़े मंदिर जाने का मौका मिला। उसके बाद वहाँ पे जाके बहुत अच्छा लगा, पॉजिटिव वाइब्रेशंस थी, तो बहुत मन किया और मैं वहाँ गई, बहुत अच्छा लगा। तो संगत जी, मतलब मैंने अपना पहला सत्संग अभी 2024 अप्रैल में शेयर किया था। गुरुजी ने मेरी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज लाया। उन्होंने मेरे अंदर कुछ चेंजेस किए और मेरी लाइफ आफ्टर मैरिज वाज अ बिग हेल जिसको कहते हैं। उन्होंने मुझे बहुत शक्ति दी। मैंने बहुत बुरा वक्त देखा है, उसके बाद उन्होंने मुझे इतनी शक्ति दी, इतना पॉजिटिव वाइब्स मेरे अंदर लाया कि मैंने सारी सिचुएशंस को फेस किया। संगत जी, सब पूरा का पूरा सिचुएशन वैसे ही फेस किया। उसके बाद उन्होंने कुछ मेरे अंदर इतना पेशेंस ला दिया, और बार बार अभी वो मुझे थ्रू इंस्टाग्राम, टेलीपैथी के थ्रू वो मुझे मैसेजेस भेजते हैं, मुझे गाइड करते हैं, और वो सिर्फ मेरे लिए ही होते हैं बिकॉज़ वो मेरी लाइफ सिचुएशन से इतने ज़्यादा रिलेट करते हैं। ऐसे ही गुरुजी सबको हेल्प करते हैं इसके थ्रू। मैं सिर्फ आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि मैंने उनका मिरेकल देखा इनमें 2024 में। उन्होंने एकदम सडनली, मतलब जिस तरह से मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही थी मेरे हस्बैंड के बीच में, हम दोनों के बीच में आए, मेरे पास कोई बेबी नहीं है, मैं बहुत मतलब हमारे रिलेशंस ही ठीक नहीं थे, इतना हम कम्युनिकेट ही नहीं करते थे, बहुत प्रॉब्लम्स होती थी। तो गुरुजी ने मुझे मतलब इतना स्ट्रॉन्ग बनाया, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया। उन्होंने एकदम सडन बिहेवियर में चेंजेस लाए मेरे हस्बैंड के, तो वो मेरे लिए एक मिरेकल से, एक चमत्कार से कम नहीं था संगत जी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि इतना सडन चेंज, मतलब ऑलमोस्ट जब मैंने अपनी मैरिज पे गिव अप ही कर दिया था एकदम से, तब ये हुआ। और ये सब गुरुजी की ब्लेसिंग्स है मेरे लिए। मुझे उन्होंने इनडायरेक्टली वे में बहुत बार दर्शन भी दिए हैं, ओम में बहुत बार दर्शन दिए हैं। संगत जी, मैं सिर्फ आपको ये कहना चाहती हूँ, मतलब आज मेरा मन बड़ा उदास है, मैं ज़रूर ही सत्संग शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ, बट कल ही एक साइबर क्राइम हुआ और मेरे अकाउंट से ही पैसे चले गए। यूजुअली मैं बाय प्रोफेशन मैं एक लेक्चरर हूँ, आई टीच इकोनॉमिक्स, तो मैं यूजुअली सबको बोलती हूँ इस चीज़ के बारे में, सबको अवेयर करती हूँ। एंड सडनली कल मेरे साथ ही ऐसा हुआ कि मतलब मुझे समझ नहीं आया और पता नहीं क्या हुआ और सब चला गया। मेरा मन इतना आज सुबह से उदास है, कल रात से, जब से ये हुआ है, कि ये गलती मेरे से क्यों हो गई सबको बताने के बाद भी। लेकिन फिर लगता है कि शायद इसमें भी कुछ अच्छा ही होगा, जो गए हैं शायद वो किसी, जिसने भी ऐसा किया है पता नहीं, बट शायद वो मतलब गुरुजी चाहते होंगे शायद कि वो किसी और काम में लग जाए, किसी बेहतर काम में वो पैसा लगे, या मुझे एक सीख मिली है कि आगे से और ज़्यादा ध्यान रखना इस चीज़ों के बारे में।
संगत जी, मैं सिर्फ आपको अपने सत्संग के माध्यम से सिर्फ ये कहना चाहती हूँ दैट गॉड इज़ ओमनी प्रेजेंट। हर जगह पे हैं, उपस्थित हैं भगवान। और ये मेरा एक शुक्राना सत्संग है कि उन्होंने मुझे एक सही रास्ता दिखाया, उन्होंने मेरी हेल्प की। मैं मानती हूँ ज़िंदगी तो प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं ज़िंदगी में। अच्छा समय हो वो भी निकल जाता है, बुरा समय हो वो भी निकल जाता है, ठीक है। ये इंसान को ये दो बात कभी नहीं भूलनी चाहिए, अच्छे समय में भी कि वक्त है निकल जाएगा, बुरे समय में भी कि एक वक्त है निकल जाएगा। बिकॉज समय कभी भी ठहरता नहीं है किसी के लिए, भले ही वो बहुत अच्छा है या वो बहुत बुरा है। तो मैंने यही सोच के अपनी ज़िंदगी के ये 3.25 साल निकाले हैं कि आने वाला टाइम शायद मेरा, और ऐसे ही गुरुजी कहते हैं कि अब बहुत अच्छा आएगा, बहुत। और शायद मैं उनमें बहुत बिलीव करती हूँ कि उन्होंने मुझे बोल दिया ना, उन्होंने एक बारी मुझे बोला भी था कि तुझे बच्चा चाहिए ना, अब जल्द ही तेरे घर में खुशियाँ आएंगी। उन्होंने मुझे ये भी मैसेज किया और मैं इतनी हैरान थी संगत जी कि उनको कैसे पता लग गया कि मैं ये सत्संग, मतलब मैं सच में ये चाहती हूँ। मतलब ये कोई वो नहीं है, मतलब इसको हम कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं बोलेंगे, सच में इट्स अ ब्लेसिंग। तो संगत जी, मैं सिर्फ, मेरा मैसेज है आज इस सत्संग, शुक्राना सत्संग के बाद, कि भगवान सिर्फ एक हैं। उनको मानने के तरीके अलग हो सकते हैं, भगवान अलग हो सकते हैं, लेकिन उनका रूप अलग हो सकते हैं, बट भगवान एक ही हैं। भगवान को पाने का, बोलते हैं भगवान को जीतना बहुत आसान है। भगवान सिर्फ एक शुद्ध आत्मा का साथ देता है। मतलब आप किसी के साथ भी बुरा मत करो, आप अपने लिए, अपने प्रति ईमानदार हो जाओ बस। अगर हर इंसान अपने प्रति ईमानदार हो जाए कि उसको कुछ गलत नहीं करना है, कि ऊपर वाला देख रहा है। वो कहते हैं ना संगत जी, किसी को डर है तो किसी को सुकून है कि ऊपर वाला देख रहा है। मतलब शुरू से ही मैं, मतलब बचपन से ही मैं बहुत मैं एक मतलब मेरा पर्सनालिटी ऐसा है, ट्रस्ट इन गॉड। मुझे ऐसा लगता है कुछ गलत नहीं करना है, ऊपर वाला देख रहा है। तो वो चीज़ मेरे अंदर बैठ गई है कि अगर मैं, आप संगत जी मानोगे नहीं, अगर मैं कभी 5 मिनट भी कम स्टूडेंट्स को पढ़ाते थी हूँ तो मुझे ऐसा लगता है नहीं, गॉड इज़ वॉचिंग मी, मतलब मैंने गलत किया है, ठीक है। तो ये चीज़ अगर इंसान में आ जाए, मतलब आज मैं अपने आप को हर तरीके से और बेटर बनाना चाहती हूँ कि द ओनली वे टू सेल्वेशन, मतलब अपने भगवान को अचीव करने का सिर्फ एक ही तरीका है। भगवान सबके अंदर है कि सिर्फ बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ, अपने लिए ईमानदार रहो। अगर हर इंसान खुद को बदले अच्छे के लिए ना संगत जी, तो हर इंसान अच्छा हो जाएगा एंड उससे दुनिया में शांति, पीसफुलनेस, ये सब चीज़ें आ जाएंगी। इतना जो लोगों के बीच में इतनी जेलसी, एक रैट रेस में लगे हुए हैं ना सब लोग, एक दूसरे से आगे निकलना है, भागना है, वो सब चीज़ें कंट्रोल हो जाएंगी अगर सब लोग सब्र पे आ जाएं। तो मैंने बहुत सब्र किया है, शायद भगवान की वजह से, कि नहीं अब अच्छा दिन आएगा, अब निकाल लो महीने, अब अच्छा दिन आएगा। लेकिन कहते हैं ना कि जब बहुत मैं मुश्किल में थी तो शायद भगवान ने मुझे गुरुजी से मिलाया, मतलब गुरुजी भगवान के रूप में मेरे पास आ गए। तो जो भी हुआ बहुत, अब मतलब उन्होंने ऐसा बोला है तो बहुत विश्वास कर रही हूँ कि वो वाकई में मेरी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ भरेंगे, मुझे बहुत प्यार देंगे, बहुत खुशियाँ भरेंगे मेरे जीवन में। पता नहीं ऐसा क्या करने वाले हैं वो बोलते हैं अब तो ऐसा होने वाला है, अब तो ऐसा होने वाला है। तो आप सबसे, आपको अगर लगता है कि ये सत्संग शेयर करने में मुझसे कोई भी भूल हुई है तो मुझे माफ़ करना संगत जी। गुरुजी से माफ़ी मांगती हूँ अगर कुछ भी गलत अनजाने में मैंने इस सत्संग में शेयर किया है। आप लोगों ने जो सब भी ये समय निकालेंगे मेरा सत्संग सुनने के लिए, उनका भी बहुत दिल से शुक्रिया। जो लोग मेरा सत्संग शेयर करेंगे उन लोगों का भी दिल से शुक्रिया। आजकल सब कुछ इंसान को मिल जाता है बट किसी का वक्त नहीं मिलता है, जो भी मुझे अपना अपना वक्त देंगे उन सब का बहुत शुक्रिया। ओम नमः शिवाय। शिवजी जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। लख लख वार शुक्राना गुरु जी। कोटि कोटि नमन गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी ने आज हमें अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेजा है
और बहुत ही प्यारा सत्संग है। प्लीज़ आप सत्संग पूरा सुनिएगा और यदि आपको हमारा सत्संग अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और अपना सत्संग हमें रिकॉर्ड करके भेजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।